Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Grow with Sakshi and I hope you guys are doing very good. So guys, with the title itself आप लोग को पता चल गया होगा आज की वीडियो में हम किस चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बट स्टिल आई गिव यू स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट एवरीथिंग टुडे. सो सबसे पहले जो हमारा जो मोस्टली ऑफन क्वेश्चन रहता है वो रहता है कैंडिडेट्स का कि व्हाट इज़ एक्चुअली टीसीएस इग्नाइट इज़, राइट. कि इग्नाइट है क्या, ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है या कोई इसमें अलग प्रोजेक्ट्स रहते हैं, क्या है. सो हम इसमें इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ऑल्सो इज़ देयर एनी सैलरी डिफरेंस इन लाइक टीसीएस इग्नाइट कैंडिडेट्स का और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनका. थर्डली, हाउ वी कैन एंटर इनटू टीसीएस इग्नाइट प्रोग्राम, लाइक ये इज इट लाइक इस ट्रेनिंग में और इस 5 मंथ्स to 6 मंथ्स की ट्रेनिंग में हम कैसे आ सकते हैं और क्या इज़ देयर एनी अनदर एग्जाम फॉर इट. फोर्थली, इसके प्रोज एंड प्रोज क्या है, एडवांटेजेस क्या है. सो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. एंड लास्टली, इज़ देयर एनी हाइक फॉर टीसीएस इग्नाइट कैंडिडेट्स आफ्टर फर्दर कुछ एमसीए करने के बाद, या कोई हाइक है या नहीं है. सो उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है वो होता है व्हाट इज़ टीसीएस इग्नाइट. सो जैसे कि हम सबको पता है कि जो कैंडिडेट स्मार्ट हायरिंग के थ्रू आते हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट बीसीए और बीएससी जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आते हैं वो स्मार्ट हायरिंग के थ्रू आते हैं, ठीक है. तो उनको क्या होता है, उनके मार्क्स जो उनके एग्ज़ाम में उन्होंने मार्क्स स्कोर करा है एग्ज़ाम में, प्लस उनके इंटरव्यू के बेसिस पे उनको जज करके जो टॉप स्कोरर्स होते हैं लाइक टॉप 200 और उनके मतलब जो भी इग्नाइट के जो टीम है उनको जितना जो उनका क्राइटेरिया है, जो उनकी मेरिट के हिसाब से वो सिलेक्ट करते हैं, टॉप 150 और टॉप 200 अकॉर्डिंग टू देम वो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है. एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बेसिस पे दोनों का मार्क्स क्राइटेरिया सब मैच करके आपको वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाला जाता है. सेकेंडली, इसका कोई अलग से कोई एग्ज़ाम नहीं है. जैसे कैंडिडेट्स को लगता है कि इसका कोई अलग से एग्ज़ाम है और हमें अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. आपके एग्ज़ाम जो आपने दे रहे हो, जैसे आपके फ्रेंड्स दे रहे हैं स्मार्ट हायरिंग के थ्रू ही आप सिलेक्ट होगे, एंड देन आपके मार्क्स एंड एवरीथिंग इंटरव्यू के बेसिस पे आपको वो इग्नाइट प्रोग्राम मिलेगा, ठीक है. दूसरा जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट डाउट होता है, सैलरी डिफरेंस. सो देखो, आप सेम डेजिग्नेशन से आ रहे हो, सो इट इज़ नथिंग टू डू विद द सैलरी, ठीक है. जितना एक्सप्लोर कैंडिडेट की सैलरी है ऑन द सेम रोल, वही आपकी इग्नाइट कैंडिडेट रहेगी, आपकी सैलरी वुड बी सेम. सो देर इज़ नो डिफरेंस इन द सैलरी, ठीक है. अगर आप सेम बैकग्राउंड से हो, सेम टेस्ट के थ्रू आ रहे हो स्मार्ट हायरिंग के थ्रू, और अंडर आईटी आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी सैलरी क्या होगी, सेम रहेगी, ठीक है. नो डिफरेंस. नाउ जो एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो एडवांटेज सबसे पहले इसमें मैंने देखा है, द ट्रेनिंग पीरियड. इट्स लाइक आपको 6 महीने 5 to 6 मंथ्स की आपकी ट्रेनिंग होगी. वेयर एज एन एक्सप्लोर आप सभी को पता है कि हार्डली 15 to 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है, जिसके बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद आप रिलीज़ हो जाते हो ट्रेनिंग से, ठीक है. बट यहाँ पे 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपके लिए बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे आपको पढ़ाया जाता है. जैसे होता है ना कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, वैसे ही आपको वहाँ पे टीएस अलॉट होंगे, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपरली हर टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है. उसके बाद आपका वीकली और वंस इन 2 वीक्स वो आपका टेस्ट कंडक्ट होते रहेंगे. आपको टेस्ट देना है, छोटे छोटे आप लोगों के लिए असाइनमेंट्स मिलेंगे. इट वुड बी रियली फन, कोई ऐसा टफ नहीं होता. आप जाके अपने टीएज वगैरह की हेल्प ले सकते हो, जो भी आपकी टीम में लीड्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हो, और आपको छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स देंगे, और उसमें आपको क्या करना है, आपको टीमली वर्क करना है. उसके बाद आपको आपको वो प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है. ऑल्सो जैसे आप इग्नाइट में जाते हो, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू हैंडल 200 कैंडिडेट्स एट वंस. सो वो क्या करते हैं, आपको ना टीम्स में ब्रेक कर देते हैं, लाइक टीम ए बी सी ऐसे करके. सो गाइज, जैसे आपको टीएस अलॉट हो जाएंगे, सो आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, आप उनसे जाके आप उनको रीच कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी डाउट्स, एनी कन्फ्यूजन. वो आपको एज अ बडी ट्रीट करेंगे, एंड आपको पूरे जो भी इग्नाइट प्रोग्राम के थ्रू आपको आपको वो कहीं भी कन्फ्यूजन आएगी या किसी चीज़ में आपको डाउट होगा, दे विल हेल्प यू, ठीक है. ऐसा नहीं है कि आपके लिए टी है तो आपको उन्हीं से जाके हेल्प मांगनी है, ऐसा नहीं है. दे आर देयर फॉर यू, बट आप और भी जो आपकी टीम्स हैं उनसे भी हेल्प मांग सकते हो. अब तो ट्रेनिंग इवन वर्चुअल भी नहीं है, सब
ऑफिस में जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं. सो इट विल बी अ ग्रेट फन फॉर यू ऑल अगर आप इग्नाइट में जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आई मस्ट से जब हमें वर्चुअली इतना मज़ा आया तो आपको एक्चुअल ऑफिस में जाके कितना मज़ा आएगा. डेफिनेटली it's a very good and it's very overwhelming feeling कि हम इतने सारे लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, बातें करते हैं, एंड कैफेटेरिया में मज़े करते हैं. ऑल्सो साइड बाय साइड आपकी लर्निंग भी चलती रहेगी. सो गाइज नाउ मूविंग टू द अनदर एडवांटेज ऑफ TCS इग्नाइट प्रोग्राम एंड दैट इज़ MCA. सो जो आप सबको पता होगा कि जो भी कैंडिडेट TCS के इग्नाइट के थ्रू आते हैं TCS में, उनको एक एडवांटेज है, दैट इज़ एन MCA प्रोग्राम फ्रॉम शास्त्रा यूनिवर्सिटी. सो शास्त्रा यूनिवर्सिटी ने टाई अप करा है TCS के साथ, एंड जो भी इग्नाइट कैंडिडेट्स, इट्स अप टू देम, अगर दे आर विलिंग टू डू MCA देन शास्त्रा उनको प्रोवाइड करती है MCA. ठीक है, MCA आपका 2 years का होगा, जिसमें आपको सारे MCA के सब्जेक्ट्स आपको 2 years तक पढ़ाए जाएंगे. आपको लाइव सेशंस देंगे, आपको एक पूरा अलग से पोर्टल होगा जहाँ पे आपको पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी. वीडियोज़ वुड बी देयर, सो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं. ठीक है, जब आप अपनी शिफ्ट्स ओवर कंप्लीट हो जाती है आपकी शिफ्ट्स, तब आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं. ठीक है. सेकेंडली जो ये MCA प्रोग्राम होगा उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन रहेगी. क्यों? क्योंकि शास्त्रा को पता है कि आप TCS में वर्किंग हो तो डेफिनेटली आपका टाइम इतना नहीं होगा, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट्स भी हैं, वो आपको अपने प्रोजेक्ट्स भी जो सबमिट करने पड़ेंगे, जो भी आपको काम दिया है वो भी डेडलाइन से पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. सो उन चीज़ों को भी शास्त्रा विल कीप इन माइंड, एंड आपका इतना हैक्टिक नहीं रहेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा फ्रॉम शास्त्रा यूनिवर्सिटी, बिकॉज एग्ज़ाम जो है वो अभी ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, तो इतना कोई टफ नहीं होगा. ऑल्सो असाइनमेंट्स भी इतने कोई बड़े या हैक्टिक असाइनमेंट्स वो आपको नहीं देंगे. सो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. नाउ हियर द स्टूडेंट्स आस्किंग फॉर दिस थिंग्स लाइक ये MCA वैलिड है या नहीं है, या ये MCA बाहर पूछा जाता है या नहीं है. तो आप लोग खुद सोचो, अगर आप यहाँ से MCA नहीं करते हैं, मान लो, ठीक है, अब दूसरी यूनिवर्सिटी से MCA कर रहे हैं, सो what is the difference? You are getting the same degree, that to distance. दोनों ही सेम डिग्री है, राइट. सेम प्रोग्राम के लिए MCA के लिए कर रहे हो, और सेम सेम रेगुलर है नहीं, डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस से डिग्री आएगी. सो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी डिफरेंस, और ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं है, बिकॉज अगर आप बाहर से भी शास्त्रा यूनिवर्सिटी से करोगे तो आप डिस्टेंस से करोगे, राइट, बिकॉज यू आर वर्किंग. सो रेगुलर डिग्री तो आप परस्यू कर नहीं सकते, तो आप डिस्टेंस या ऑनलाइन डिग्री करोगे. सो उसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है. ठीक है. सो आई वुड से येस, इट इज़ वैलिड एंड इट इज़ अ डिस्टेंस प्रोग्राम. आपको डिस्टेंस लर्निंग की डिग्री मिलेगी. सो यही जो इसके लिए फ़ी होगी वो आपको खुद ही पे करनी पड़ेगी. ठीक है. इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम TCS. इट आपको ही खुद इसके फ़ी अपनी सैलरी से या कहीं से आपको मैनेज करके खुद ही आपको पे करनी पड़ेगी. ठीक है. सो गाइज अब हम बात करते हैं हमारी मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, जो है कि इज़ देयर एनी हाइक आफ्टर MCA प्रोग्राम ऑफ TCS इग्नाइट. सो आई वुड से येस इट इज़, बट जो हमें माइंड में डाला जाता है कि आपका जैसे आप MCA हो जाएगा, आपके हाथ में डिग्री आ जाएगी, आपका पैकेज में 1 लाख का हाइक लग जाएगा. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हर किसी के लिए 1 लाख का हाइक नहीं लगेगा. ठीक है. कहीं कहीं लगता है. इट्स अप टोटली अप टू योर करेंट HR मैनेजर, और जो भी आपको रेटिंग देके, जो भी आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको हाइक देगा, उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा. ऑल्सो इट इज़ बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट बजट एज वेल. ठीक है. सो ये आपके प्रोजेक्ट के बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर. सो वो दोनों चीज़ों को देखते हुए आपके HR और मैनेजर जो भी आपको रेटिंग देंगे या रेटिंग नहीं भी देंगे, तो उसके बेसिस पे आपको वो हाइक देंगे. ठीक है. सो ये ज़रूरी नहीं है कि 1 लाख होगा. इट कुड बी अराउंड 60K, 50K, 40K और 70K. सो कुछ भी हो सकता है, बट इट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस एंड द प्रोजेक्ट बजट जो HR आपको देख के देंगे. सो गाइज आई होप आपको TCS इग्नाइट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे. यही वो डाउट्स थे जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, एंड ये सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं. स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मेंशन करो. सो आई विल डेफिनेटली आंसर देम ऑल, एंड यू कैन रीच आउट टू मी ऑन Instagram और Telegram चैनल. सो वहाँ भी मैं आप लोगों के, अगर आप वहाँ क्वेरी पुट करोगे, सो डेफिनेटली आई विल हेल्प you. So keep supporting Grow with Sakshi and don't forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.